नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 4 मई को विरुतनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 10 मई को भगवान परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया, जिसे हम आखा तीज कहते हैं, उसका त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 मई को मदर्स डे आ रहा है। 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 21 मई को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। वहीं 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पूरा देश बड़ी धूमधाम से मनाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्यौहार। अब ग्रहों की स्थिति पर आते हैं कि इस माह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 14 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है और 10 मई को अपनी मित्र राशि मेष में और पुनः 31 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान है और 1 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 मई को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने मई माह पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि हैं शुक्र। और शुक्र आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र आकर बैठ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। यहाँ पर शुक्र कारको भाव नाश भी कर रहे हैं और शुक्र सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को यानी अपने लग्न को देख रहे हैं। शुक्र का अपने ही घर को देखना बहुत ही अच्छे संकेत आपके लिए लेकर आ रहा है। 19 मई को जब शुक्र राशि परिवर्तन कर खुद की राशि में आ जाएंगे, तब भी वे आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि खुद के घर में बैठेंगे। तो लग्न के हिसाब से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक रहेगी। कई लोग आपकी पर्सनैलिटी को फॉलो करने का प्रयास करेंगे, यानी आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। इस समय कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रिश्तेदारों में, परिवार में आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं महफिल की जान रहेंगे, यानी आपके बिना हर पार्टी अधूरी रहेगी। इस समय आपको आलस्य को त्याग कर कर्मठ जरूर बनना होगा, क्योंकि आपका मन मनोरंजन के कार्यक्रमों में अधिक रहेगा। तो थोड़ा सा आप अपने मन को भटकाए बिना कंसंट्रेशन से अगर अपने कार्यों को करेंगे, तो अपने कर्तव्य के साथ साथ अपनी इच्छाएं दोनों में बैलेंस बिठा पाएंगे और बहुत अच्छे से दोनों को पूरा भी कर पाएंगे। शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो कि लग्जरी देते हैं, सुखों में वृद्धि करते हैं। तो इस माह आपकी लग्जरी और सुखों में भी वृद्धि होगी। वहीं अगर आप विवाह योग्य हैं, तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। हालांकि उसे चूज़ करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब शुक्र अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टमेश पहले तो अपने से 12वें और उसके बाद अपने ही घर में बैठेंगे। यहाँ पर शुक्र की स्थिति 19 मई तक रूटीन के कार्यों को करने की रहेगी। कोई भी रिस्क न लें, कोई भी रिस्की काम न करें, किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा न करें, भावुकता में आकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। बस रूटीन के कार्यों को करते चले जाएं, सावधानी से अपने कार्यों को करें। 19 मई के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस समय उद्देश्यपूर्ण यात्राएं करेंगे। आपके कार्य फटाफट से होते दिखाई देंगे।
आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। ससुराल वालों से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और उनसे शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपके राशि स्वामी और अष्टमेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन रहेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर, यानी धन स्थान पर। आपके द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल पूरे माह आपके रोग भाव में बैठने वाले हैं। देखिए, धनेश का अपने से पंचम जाकर बैठना बढ़िया, पर चूंकि मंगल रोग भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सा आपके धन को अनर्गल कार्यों में खर्च करेंगे, यानी अपव्यय बहुत कराएंगे। इस समय आपको अपव्यय से बचना होगा। अनर्गल कार्यों में अचानक खर्चों से आप थोड़े से परेशान दिखाई देंगे, पर कुटुंब का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा और वही आपकी शक्ति भी बनेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी। हालांकि इस समय आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे, पर आप अपने पारिवारिक सदस्यों से सलाह लेकर जो भी डिसीजन लेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अपने कार्यों को धैर्य से करें और खुद जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर कोई भी कार्य न करें। अपने अधिकारियों को फॉलो करने का प्रयास करें और बड़े ही धैर्य के साथ वन बाय वन अपने कार्यों को करें। आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। अब मंगल चूंकि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, सप्तमेश मंगल अपने से 12वें बैठ रहे हैं, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो और ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर बैठे हैं। 19 मई तक शुक्र सप्तम भाव में बैठकर कारको भाव नाश कर रहे हैं, यानी यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को उथल पुथल कर रहे हैं। जिनका दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव से गुजर रहा है उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में धैर्य से काम लें, विनम्रता के साथ एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का प्रयास करें। ईगो एक दूसरे के रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर सूर्य भी बैठकर आपके रिश्ते को थोड़ा सा चलाएंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए भी ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है। व्यापार में आप कई प्रकार के चैलेंजेस का सामना करेंगे, पर फिर भी आपके हौसले बुलंद रहेंगे। इस वजह से आप अपने व्यापार को रूटीन में चला पाएंगे, पर इस समय नए और रिस्की कामों से आपको बचना चाहिए। रूटीन में जो काम कर रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें और कहीं पर भी किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर की भावनाओं को थोड़ा सा समझना होगा। यानी मंगल के रिजल्ट आपको मिक्स इस माह मिलेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रम भाव के स्वामी और रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु आकर बैठ रहे हैं आपके अष्टम भाव में। यहाँ पर गुरु का बैठना थोड़ा सा समस्याप्रद हो सकता है, क्योंकि गुरु खुद एक सौम्य ग्रह है। अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए इस समय आपको कोई भी डिसीजन लेते समय फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने होंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, थोड़ा सा संभल कर रहें। इस समय डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। किसी अनुभवी मित्र की सलाह लेकर आप अपने कार्यों को कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब गुरु चूंकि आपके रोग भाव के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हैं, तो वो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को थोड़ा ठीक करेंगे, उसमें आप बेटर फील करेंगे। पर इस समय फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खासकर रक्त विकारों से संबंधित रोगियों को विशेष सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे रोग आपको इस समय परेशान कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर अपने स्वास्थ्य का चलें। इस समय आपको वर्क प्लेस पर भी अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। इस समय हर कार्य को सावधानी के साथ करें और गुप्त तरीके से करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे आपके शत्रु आपके कार्य में व्यवधान नहीं डाल पाएंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको मिक्स मिलने वाले हैं, इसीलिए संभल कर रहने की ही आवश्यकता है। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। शनि आपके पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं और सुखेश और पंचमेश दोनों हैं।
तो सुख स्थान और पंचम भाव के स्वामी शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे अब तक मिलते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे आगे भी मिलेंगे, क्योंकि शनि आपको मेहनती बनाएंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन वाहन जैसे सुखों से आपको परिपूर्ण करेंगे। वहीं पढ़ाई में भी आप अपनी मेहनत के दम पर अच्छे परिणामों को हासिल करेंगे। करियर के तौर पर जुडिशरी को चुन सकते हैं, या फिर अगर आप अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो कोई मेगा मार्ट, ग्रॉसरी का, या फिर खेतीबाड़ी से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित करियर को आप चूज़ कर सकते हैं। तो शनि के और भी अधिक अच्छे और बेहतरीन परिणाम आप प्राप्त करेंगे। अब आते हैं सीधा आपके कर्म भाव पर। कर्मेश है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसीलिए आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। किसी की बातों में ना आए, अपने कार्यों को ईमानदारी से करें, भ्रमित ना हो और अपने अधिकारियों का विश्वास जीतने का प्रयास करें। आपके अधिकारियों के आपके खिलाफ कान भरे जा सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। उनसे कोई भी बात न छुपाएं और नहीं छुपकर कोई भी कार्य करें। भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को भी किसी सहकर्मी के साथ न बांटें। बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्येश और खर्च भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि महीने के प्रारंभ में यानी 10 मई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब तक वे नीच के होकर वक्री अवस्था में बैठे थे और 10 मई को राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम भाव में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें मार्गी हो जाएंगे। बुध का ये जो राशि परिवर्तन है, ये आपके लिए बहुत रिलैक्स वाला रहेगा। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। आपके कामों में अटकाव की स्थितियां समाप्त हो जाएगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। खर्च की स्थितियों में भी कमी आएगी और इस समय कर्ज की स्थितियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो बुध के रिजल्ट इस माह आपके लिए इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य आधे माह तक उच्च के होकर आपके सप्तम स्थान में बैठेंगे। वहीं 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन कर गुरु के साथ युति करते हुए आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। खासकर गोल्ड के व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं ये इस समय अगर आप बिजली या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। कोई बड़ी फ्रेंचाइजी इस समय आपको मिल सकती है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़े ऑर्डर का ये समय रहेगा। बल्क ऑर्डर आपको इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव होगा। तो ये है तुला राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ उपायों पर। भोजन बनाने का सामान जैसे तवा, चकला, बेलन, चिमटा आदि का आपको शनिवार के दिन दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन तर्पण करना चाहिए और तीर्थ स्थान पर जाना काफ़ी शुभ माना जाएगा। ऐसे में अक्षय तृतीया पर 2 काम जरूर करने चाहिए। आपको इससे पूरे साल फायदा जरूर होगा। तुला राशि वाले जातकों को प्रतिदिन सुबह शंकर भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। शुभ नक्षत्र में लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर उन्हें 5 नारियल जरूर चढ़ाएं। सभी को नारियल का प्रसाद जरूर बांटें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कोए और कुत्ते के लिए जरूर निकालें। तुला राशि के जातकों को सुनहरे नारंगी रंग के ओपल रत्न को धारण करना चाहिए। तो ये है तुला राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल, और ये है कुछ मई माह से संबंधित उपाय। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी,
विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।